नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के प्रधान अंबिका प्रसाद मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजते हुए थाना रामपुर मथुरा प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना प्रभारी द्वारा उपरोक्त पीड़ित को थाने में मारा पीटा, साथ में ही 10,000 एक व्यक्ति को देने पर मजबूर किया। आरोप है कि सुरेश साहनी से पाइपलाइन के लिए काम लिया गया था, जिसका पूरा भुगतान कर दिया गया, किंतु सुरेश साहनी बेईमानी करते हुए पुलिस से मिलकर ग्राम प्रधान अंबिका प्रसाद की बेइज्जती ही नहीं बल्कि उससे थाने में मारा पीटा भी गया और 10,000 रुपए ऑनलाइन सुरेश साहनी को दिलाए गए, जिसको लेकर प्रधान मुख्यमंत्री सहित पुलिस महानिदेशक एवं सीतापुर पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रधान द्वारा कही गई बात को आइए जानते हैं आखिर क्या है मामला और क्यों अधिकारियों को भेजा। प्रधान ने प्रार्थना पत्र क्यों थाना रामपुर मथुरा पर लगाए मारपीट करने के आरोप। पीड़ित की कहानी सुनिए अंबिका प्रसाद प्रधान की जुबानी। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हम सीतापुर में कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात कराएंगे। बात क्या कराएंगे, लोगों की पीड़ा है वो से हम आपको अवगत कराएंगे। ना जाने सीतापुर की पुलिस को इस समय क्या हो गया है, वो किसके साथ क्या कर दे, क्या कह दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही हमारे बीच में एक संभ्रांत व्यक्ति हैं जो गांव प्रधान हैं, जिनको जनता ने चुना है, जिनको जनता ने सहारा किया है और जनता की मदद करते हैं। किंतु सीतापुर की पुलिस, यूं कह लिया जाए कि रामपुर की मथुरा की पुलिस थाने की क्या स्थिति उसकी है, वो एक नहीं अनेकों कारों में इस प्रकार की उनकी शिकायतें आ चुकी हैं। यहां से लेकर के सीतापुर जिला कप्तान के तक पहुंच चुकी हैं। किंतु कितना पावरफुल ये एसओ है, कितना दबंग एसओ है जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज ऐसे ही एक प्रधान संभ्रांत के साथ फिर उसने बदतमीजी का जो रिकॉर्ड होता तोड़ दिया है। अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, ये उनकी फितरत में आता है। तो ये हमारे बीच में एक पीड़ित हैं, हम उससे बात करते हैं, जानते हैं। अंबिका प्रसाद मौर्य जी, क्या घटना आपके साथ हुई रामपुर मथुरा के थाने में है? रामपुर मथुरा में हमारे साथ जो है एक जेसीबी वाला है, जेसीबी ऑपरेटर है। जेसीबी का जो अवैध खनन कराता है वो सुरेश साहनी है। वो उन्होंने हमको फ़ोन करके जो है कहा कि हमारे पैसे दे दो, जबकि मैं उनका भुगतान कर चुका हूँ। 1,80,000 रुपये का मैं उनका भुगतान कर चुका हूँ। मैंने कहा कि हिसाब किताब कर लीजिए। वो जो है गाली गलौज किया, फिर इसके बाद 112 नंबर बुला करके थाने में बुलवा लिया। वहाँ पे एसओ साहब ने हमको उठा करके हवालात में बंद कर दिया, मारा पीटा भी और ज़बरदस्ती 10,000 रुपया हमको मजबूरन देना पड़ा दूसरे से खाते से। 10,000 रुपया कैसा दिया गया? 10,000 रुपया कहा कि इसका पैसा बाकी है, आप दे दो, आप इसका पैसा दो पूरा। वो तो दबाव बना रहे थे कि पूरा पैसा दे दो। ये एसओ साहब ने आपसे कहा कि 10,000 रुपये इसको दो? हाँ, एसओ साहब ने कहा कि 10,000 रुपया इसका, वो तो कहते हैं कि पूरा पैसा इसका जो बाकी है दो, जबकि हमारे यहाँ उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब नहीं बाकी। मैं सब कुछ भुगतान कर चुका हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसको पैसा देना पड़ेगा ज़बरदस्ती गुंडई से। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि मैं अकेला गया था, मेरा फ़ोन उन्होंने रख लिया था। फिर जब मेरा फ़ोन उन्होंने ऑन किया तो हमारे एक मित्र हैं सत्येंद्र सिंह, उनको मैंने कहा तो उन्होंने उसके खाते में 10,000 रुपया डाला सुरेश साहनी के, तब इन्होंने मुझे छोड़ा। और इसके बाद उन्होंने एक सादे पेज पे मुझसे साइन करवाया कि आप इस पर साइन कर दीजिए, और इसके बाद कहा कि इसका पैसा जितना भी होता है 25-30 हज़ार रुपये आप दे देंगे और नहीं तो ठीक नहीं होगा। जैसे आपने मारने पीटने की बात की, तो किस तरीके से आपको मारा पीटा गया? उन्होंने हमको जो है थप्पड़ों से मारा। एसओ साहब ने बहुत जो है गुंडे, हमने बोला उनसे भाई कि हमने कहा कि हमारी भी तहरीर ले लीजिए। तो कहने लगे तुम्हारी तहरीर किस बात की, तुम्हारी तहरीर ले लें, कैसी तहरीर ले लें, तुम जो है वो कर रहे हो। तो हमने कहा कि हमारी बात तो सुन ली, हमारी बात भी नहीं सुना उन्होंने। मगर बिना आपकी बात सुने, बिना आपको करे, आपको प्रताड़ित करते हैं। हाँ, बिना हमारे हमको बैठा दिया गया वहाँ ले जा करके, पहले मारे पीटे, फिर इसके बाद बैठा दिए, फिर इसके बाद वहाँ जो उनकी जो है जीडी बुक होती है उसमें साइन भी कराया। इसके बाद कह रहे थे कि नहीं इनका मेडिकल होगा, इनको जो है जेल भेजेंगे। दुनिया भर की जो है कहानी बता रहे थे कि ऐसी धमकी दी गई कि जेल भेजेंगे। हाँ, एसओ साहब ने कहा कि मैं तुमको अभी बताता हूँ, अभी तुमको मैं ठीक करता हूँ। और क्या क्या हुआ? यही मतलब फिर पैसा दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनका पैसा जो है जो बच रहा है पैसा आप दे दें। हमने कहा साहब हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं, कहा हमने सारा पैसा इनका दे दिया, कोई पैसा नहीं बाकी है। तो अब तो आपको एसओ साहब ने छोड़ दिया है पैसा लेकर के, अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग जैसे संभ्रांत व्यक्तियों के साथ ये स्थिति है, तो अन्य लोगों के साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं। और जो जेसीबी का जो खनन माफिया है वो हम ही नहीं पीड़ित हैं, इसमें हमारे कई प्रधान साथी हैं। उसने ये भी कहा कि मैं अन्य कई प्रधानों को भी देख लूंगा। वो हमारे अन्य कई शब्द किसने कहा कि प्रधानों को देख लें? वही जेसीबी वाले ने। और जेसीबी वाले के तो इतने जो है बोरसो साहब के सामने कह रहा था, और एसओ साहब ने तो ऐसे भाषा का प्रयोग किया कि मैं यहाँ जो है कह नहीं सकता हूँ, ऐसे भाषा का प्रयोग किया एसओ साहब ने। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने कोई कार्रवाई की, किसी प्रकार के अधिकारियों को अवगत कराया? मैंने डीएम साहब को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है, आईजी को भी लिखा है, डीजीपी को भी लिखा है, पुलिस कप्तान को भी लिखा है, सबको लिखा है।
आज मैं गया था मुलाकात करने, लेकिन मुलाकात नहीं हुई तो मैंने एप्लीकेशन सबको दे दिया है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या इनसे अधिकारियों से आपको न्याय मिलेगा या कोई आगे की कार्रवाई चाहिए? अब इनसे मैं तो कार्रवाई की उम्मीद करता हूं, भाई अधिकारी हैं तो हमसे जो है हम इनसे उम्मीद करेंगे कि नहीं कार्रवाई हो। अगर वे लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम अपने प्रधान संघ के साथियों से मिलेंगे, पत्रकार लोगों से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे। जिस तरीके से यशो ने हमारे साथ जो है बदतमीजी किया है, ये जो है अक्षम्य है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? अंबिका प्रसाद मौर्य, प्रधान मझगवां, ग्राम मौर्य नगर, विकासखंड रामपुर मथुरा, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर। तो देखा कि जैसे कि हमारे बीच में अंबिका प्रसाद मौर्य जी थे, प्रधान जी हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा किस प्रकार से कही, किस प्रकार से पुलिस अपनी जास्ती पर उतर आई है कि ये मान लीजिए सीधा सीधा दबंगाई है कि किसी एक भू माफिया को कह लिया जाए या खनन माफिया को कह लिया जाए, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए और इनको तब तक बंदी बना के वहां पे रखा गया जब तक इनके मित्र द्वारा उसके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं करा लिए गए। आखिर एसओ साहब इसने ये अधिकार किसने दे दिया कि इस प्रकार की हरकत करने का? कौन सा उनके पास प्रमाण था, कौन सा उनके पास वो था और कौन सा प्रधान ने ऐसा जुर्म किया था जिसके तहत उनको मारा और पीटा गया? अभी आपको इनकी करनी को और भी चीज़ें बताएंगे और बहुत प्रधानों की जो चीज़ें आगे जो होती रहेंगी उस चीज़ें बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। तब तक के बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।